सोनिया तोमर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की। आप सभी का आज हम मौजूद है विकास भवन टेक्सटाइल बार की ओर से 3rd फ्लोर पे। यहाँ पे आई चेकअप कैंप लगा है, आंखों के देख रेख के लिए कैंप लगाया गया है जो शार्प साइट की ओर से लगा है। तो डॉक्टर मैडम भी है मौजूद, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज चेकअप कैंप लगा है तो इसमें आपने किस तरह के चेकअप किए हैं लोगों के, जैसे कि हमारे अधिवक्ता लोग ज्यादा हैं जी और उम्र दराज भी है जी, तो आपने किस तरह से किया, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए ताकि हमें भी ध्यान रहे आगे कि किस तरह से चेकअप कैंप आपने लगाया। जी, प्रिलिमिनरी जो चेकअप्स होते हैं, हाँ प्रिलिमिनरी जो चेकअप्स है वो तो होके आई है, बट जो रेगुलर हम लोग डे टू डे लाइफ में जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, सबसे पहले तो उस चीज के बारे में पूछा जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। साथ ही साथ जो है हमारा मोतिया का चेकअप होता है, प्लस हम कोशिश करते हैं जिनमें ऑपरेशन हो चुकी होती है, बहुत पेशेंट में ऑपरेशन हो चुकी होती है बट फिर भी आंखों में दिक्कतें बताते हैं, पर्दे में दिक्कतें बताते हैं, जिसकी वजह से उनको रोशनी नहीं होती है, जैसे बीपी शुगर की वजह से पर्दों में असर आता है और उसका चेकअप करना जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस चीज का चेकअप जो है वो भी हम करते हैं। और अगर मोतिया है एक पेशेंट को तो उसका किस तरीके से इलाज होता है या किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। साथ ही साथ अभी गर्मियां इतनी ज्यादा बढ़ रही है जिसके वजह से आंखों में सूखापन की जो प्रॉब्लम है, जैसे एज पेशेंट के होते हैं तो सूखापन की प्रॉब्लम जो है बहुत कॉमन है। एक यंग एज पेशेंट को भी ये बहुत कॉमन है क्योंकि वर्क ऐसा हो गया है, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी आंखों में बहुत सारे चेंजेस जो है, मोतिया आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो उन सारी चीजों का ट्रीटमेंट या सारी चीजों का जो एक चेकअप होती है वो सारी चीजों का चेकअप जो है हम कर रहे हैं आज। जी मैडम, दूसरा आज आपने जो कैंप लगा लगभग कितने लोगों का चेकअप किया है? लगभग 30 से 40 लोगों का चेकअप जो है अब तक हो चुके हैं, जिसमें से बहुत लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत निकली है, जिसमें से ऐसे भी लोग थे जो शुगर और बीपी से पीड़ित हैं। और उन केसेस में हमने ये भी रेकमेंड किया है लोगों को कि एक बार पर्दे का इलाज जरूर करवाएं या चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि रेगुलर टाइम टू टाइम चेकअप करवाने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि शुरू में हम लोगों को पर्दे में अगर प्रॉब्लम आती है तो उस चीज में हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती करवा लेना चाहिए जी। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आंखों का जो प्रॉब्लम है वो आपका ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे ब्रेन एक नर्व टिश्यू है, एक बार डैमेज हो जाती है तो उसको हम कोई रिप्लेस नहीं कर सकते, बॉडी में कोई भी ऑर्गन हो तो हम रिप्लेस कर सकते हैं जी। तो आंखों का एक ऐसा है, वो अनमोल है हमारे लिए और उसके बगैर हमारा 90% वर्क जो है वो उसी से कंट्रोल है। आंखें बंद करके हम बेड से एक पैर रख भी नहीं सकते, बट उसी चीज का जो है हम सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उस चीज को निग्लेक्ट करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। जैसे हम रेगुलर अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं, बीपी शुगर सारी चीजों को कंट्रोल में ला रहे हैं, साइमल्टेनियसली जो है हमें उसका भी पर्दे का भी चेकअप जो है करवाना चाहिए। और रेगुलर एक रूटीन चेकअप, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम फेस हो तभी उस चीज का इलाज कराएं या चेकअप करवाएं, जस्ट एज अ रेगुलर रूटीन चेकअप आप करवाते रहें। दवाई डाल के पर्दे का इलाज या चेकअप जो है वो मैंडेटरी है जिनको 3 से 4 साल के ऊपर बीपी या शुगर में से कोई भी कंडीशन हो। ये थी डॉक्टर साहिबा, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, आंखों की हमें टाइम टू टाइम चेकअप कराना चाहिए। और मैडम ये आगे भी चेकअप आप ऐसे ही लगाते रहेंगे जैसे कैंप आपने आज लगाया? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो जिसका प्रॉब्लम हर किसी को हो सकता है, चाहे छोटे बच्चे से लेके बड़े किसी भी एज में, कोई ऐसा कोई है नहीं जिसको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आज के डेट में सारे बच्चों को मैक्स टू मैक्स सबको चश्मे लग रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि हम लोगों का फोन का एक्सपोजर इतना ज्यादा बढ़ गया है, आउटडोर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा कम हो गई हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों से बड़े इंसान तक को सबको चश्मा लग रहा है। तो ये सारी कंडीशंस को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से इस चीज में हम बेहतरी कर सकते हैं, बच्चों के केस में हम किस तरीके से चश्मा लगवा के उसको मायोपिया, ये जो मायोपिक कंडीशन है उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के डेट में उसका भी लेंस का एक ट्रीटमेंट आ चुका है जिसको मायोपिया कंट्रोल लेंसेज बोलते हैं, जिसको हम बच्चों में कंट्रोल करने के लिए, पहले हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम बच्चों में पावर को कंट्रोल कर पाए, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती जानी है जिसको ये कंडीशंस कंट्रोल कर सकती है। तो जब तक आप ट्रीटमेंट या चेकअप नहीं कराएंगे ये सारी चीजें ना ही आपको पता चल पाएंगी, और एक बार पता नहीं चल रही है तो वो एकदम से आगे चल के बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट कर सकती है। जी बहुत अच्छा लगा, आपने डिटेल में संक्षेप में बताया।
और ये हमें भी ध्यान रहेगा आगे, जैसे कि आप शार्प साइट आई हॉस्पिटल की ओर से हैं, जी। तो उसमें सुविधाएं किस तरह की हैं? आंख से संबंधित टोटल सुविधाएं हैं? जी। आंख का पर्दा डालना या कोई बीमारी है आंख में, जी। उसका ट्रीटमेंट करना। मैम ये कैंप लगा है, इस कैंप में ये जो कैंप लगा है ये समय समय पर आप लगाते रहते हैं अलग अलग जगह जी। जो भी है, तो उसे कोई भी लगवा सकता है आपकी ओर से या स्पेशल आप खुद ही लगाते हैं? जी, ये हमारे मार्केटिंग टीम जो है वो कोऑर्डिनेट करती है। बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग करते हैं, और जहाँ जिसको भी ऐसा इच्छा हो कि यहाँ पे आप कैंप लगवा सकते हैं, कैंप लगवा सकते हैं। बट आंखों का ट्रीटमेंट हमारे पास सारे अवेलेबल है, सारी सुविधाएं जो हैं, मोतियाबिंद से लेके पर्दे का इलाज से लेके बच्चों की ट्रीटमेंट से लेके न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं होती है, वो भी हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो इस चीज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो कोई भी आके हमारे पास आके चेकअप करवा सकते हैं। तो मैडम और ये इलाज जो कर सकते आपका अस्पताल है एक आइस का, इधर है दिल्ली के कौन से एरिया में है? हैं। ये आपका लक्ष्मी नगर से थोड़ा सा आगे प्रीत विहार और निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के बीचों बीच है, जी। पिलर नंबर 76 के पास। जी, बड़ा अच्छा। आज शार्प साइट सेंटर के लिए संयोजक बनाया गया था शार्प आई सेंटर हॉस्पिटल का कैंप लगाने के लिए। ये फ्री आई चेकअप कैंप है। इसमें खासकर एडवोकेट्स के लिए चेक लगाया गया है, लेकिन इसमें जो भी आसपास के ऑफिसेज हैं उनमें कर्मचारी काम करते हैं या कोई भी आकर के गरीब अमीर जाति या वकील ऐसा कोई नहीं है, कोई भी यहाँ टेस्ट फ्री ऑफ करा सकता है। और यहाँ जो जिन्होंने टेस्ट कराई हैं, जिनको टेस्ट करा के पर्चा मिला है, वो शार्प साइट में जाकर के वहां भी ये पर्चा दिखा करके फ्री ऑफ कॉस्ट चेक आई चेक करा सकते हैं, जबकि उनकी फीस पर पेशेंट 500 रुपए है। और इसके अलावा अगर इलाज कराते हैं तो उनको उसमें कंसेशन भी दिया जाएगा। ये हमारा इनसे वायदा हुआ है, 20% कम से कम और ज्यादा भी दिया जा सकता है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपके ऑफिस टेक्सटाइल बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड पहुंचे हैं। शार्प साइट की ओर से एक आई चेकअप कैंप लगा है, तो सर इसके बारे में जागरूकता हेतु क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा, आपकी टीम का। आप हमारे ऑफिस में आए हैं, आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार अग्रवाल, सेक्रेटरी टैक्सेशन बार एसोसिएशन दिल्ली। हमारी बार की तरफ से आज एक आई टेस्टिंग का कैंप लगाया गया है। हमारी जो टैक्सेशन बार है उसके प्रेसिडेंट मिस्टर सुरेंद्र मुंजाल जी हैं, उनकी देख रेख में और बाकी कार्यकारिणी की देख रेख में इसका आयोजन हमारी कन्वीनर टीम के द्वारा किया गया है। इसमें कन्वीनर टीम में मिस्टर दिनेश गुप्ता, मिस्टर अमरीश गौतम और त्रिपाठी जी हैं। उनके रिक्वेस्ट पे साइट वालों ने यहाँ पे एक आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोगों को मौका दिया गया है कि वो अपनी आँख के टेस्ट कराएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। हमारी ये संस्था इस तरह के काम लगातार करती रहती है और आगे भी करेगी, और मुझे उम्मीद है कि साइट वाले भी हमें कोऑपरेट करेंगे। और हमारे जो मेंबर चाहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारे कोई भी यहाँ से दूर जाएंगे उनको स्पेशल कोई डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, ताकि लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए और बेनिफिट होता है। कैंप लगा हुआ था सिविल आंखों की जांच के लिए, जांच की गई यहाँ। आगे भी आपको दिखाते रहे खबरें। ये जो कैंप लगा था ये आपका शार्प साइट आई हॉस्पिटल की ओर से लगा था। आगे भी आपको खबरें दिखाते रहे। धन्यवाद।